यस। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन आरजे एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बातचीत कर रहे थे प्रीपोजिशन और हमने कल जो क्लास थी उसमें अपन ने देखा था प्रीपोजिशन में हमारे सबसे पहले तो हो गया उसमें अबव का बाद में हो गया हमारा एक्रॉस का, एक्रॉस के बाद में हमारा हो गया आफ्टर का, आफ्टर के बाद में हमारा हो गया अलोंग का और अलोंग के बाद में हमने पढ़ा था अमंग का। आज हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, जो हमारा प्रीपोजिशन है उसका नाम है बिटवीन। अब देखो जो बिटवीन है वो उसी आपका जो पहला इससे जस्ट जो पहला अपना लास्ट वाला पॉइंट था कल, कौन सा वाला लास्ट वाला था आपके AMONG अमंग। लास्ट वाला पॉइंट जो अमंग था उस लास्ट वाले पॉइंट में अपन ने यह देखा था कि अमंग लिखा हुआ है और अमंग हमारे दो व्यक्ति और दो वस्तु उनसे ज्यादा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था कि उनसे ज्यादा होना चाहिए। दो व्यक्ति दो वस्तुओं से ज्यादा के अर्थ में हम अमंग का प्रयोग कर रहे थे। और स्थिति क्या थी? स्थिति वही थी बीच वाली। लेकिन आज हम जो प्रयोग करेंगे वही अपनी स्थिति है और वही चीज है, इसी का भी हिंदी में मतलब होता है बीच में, बीच में। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? ये दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के या दो कोई ग्रुप हो सकते। ये तो था दो, अमंग तो था दो से ज्यादा के लिए, लेकिन ये जो बिटवीन है हमारा, ये दो व्यक्ति होना चाहिए, दो वस्तु होना चाहिए। तो दो व्यक्ति दो वस्तुओं के अगर की बीच की अगर बातचीत हो तो वहां पर हमें बिटवीन का प्रयोग करना है। जैसे यूज्ड विद टू पर्सन थिंग्स और ग्रुप, दो व्यक्ति दो वस्तु दो ग्रुप, उन दोनों में वही स्थिति कौन सी? बीच वाली स्थिति के लिए। जैसे सी स्टूड, वो खड़ी है अपने हस्बैंड और अपने लड़के के बीच में। तो अपना लड़का और एक हस्बैंड, दो व्यक्ति हो गए, ये दो व्यक्तियों के बीच में ये खड़ी, दो व्यक्ति और दो व्यक्तियों के बीच में और शी खड़ी है, हो गई दोनों की बात। तो यहां पर दो ही है ना, तो दो पर्सन होने चाहिए, दो थिंग्स होने चाहिए, दो ग्रुप्स होने चाहिए, उन दोनों के बीच की बात होनी चाहिए। ये तो हमारा बिटवीन। और दो से ज्यादा ग्रुप हो, व्यक्ति हो, पर्सन हो या वस्तुएं हो, तो उनकी ज्यादा के लिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे। आगे विद टू या मोर लिमिट बिटवीन बाउंड्रीज आर कंसर्नेड, अगर दो या दो से ज्यादा कोई लिमिट्स हो, सीमाएं हो, बाउंड्रीज हो, आपस में उनका कंसर्नेड हो, जुड़ी हुई हो, तो उनके भी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, एमपी एंड यूपी। तो राजस्थान की जो ये सीमा जुड़ने वाली है वो हरियाणा से, गुजरात से, एमपी से, यूपी से, इन बीच के में ये राजस्थान को दर्शाया गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है दो भी हो सकती है बाउंड्री या दो से ज्यादा भी बाउंड्री हो। उनमें अगर राजस्थान को कहीं पर जोड़ा जाए, राजस्थान का ये राजस्थान और उसकी सीमाएं सबसे जुड़ रही है, तो उनके बीच के भी ये बाउंड्री को टच करने के में राजस्थान की सीमाएं किन किन से जुड़ रही है, ये राज्य है यहाँ पर जुड़ने वाले। तो ऐसी स्थिति के लिए भी आपको बिटवीन का प्रयोग करना है। अब 8 का प्रयोग, 8 का प्रयोग होता है पर या समय। 8 को अपन हिंदी में बोलेंगे समय। क्या बोलेंगे? समय के अर्थ में। जैसे टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हम 8 का प्रयोग करेंगे। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम रिफर्स फिक्स टाइम, एक क्लॉक घड़ी का एक फिक्स टाइम है। नेम, डेज, महीना, ईयर है। बट द यूज इट इज डन टू डिफाइन पीरियड, ड्यूरेशन को, दिन के ड्यूरेशन को। इट इज नॉट, डू नॉट बिफोर द डेट एंड ईयर
इनके पहले नहीं किया जाता है। जैसे पॉइंट होना चाहिए, टाइम का पॉइंट होना चाहिए, चाहे वो दिन का हो, चाहे महीनों का हो, चाहे घड़ी का हो, लेकिन एक फिक्स टाइम हमारा होना चाहिए, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और डिफाइन किया जाता है पीरियड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे, एक दिन के जो समय अवधि है उस टाइम को भी डिफाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग है यहां पर नहीं होता है डन, इट इज नॉट डन, कहां नहीं किया जाता, दिनांक महीना और ईयर के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है। आई ना बात समझ में, ये कंडीशन इसमें है। दूसरा तो आपको 8 में पहला मिलेगा टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है 8 का। तो हमने देखा एक तो बिटवीन और दूसरा देखा 8 का पहला पॉइंट है टू इंडिकेट ए पॉइंट ऑफ टाइम, हो चाहे घड़ी का हो, चाहे दिन का हो, चाहे महीने का हो, चाहे ईयर का हो। बट द यूज ऑफ 8 इज डन टू द डिफाइन पीरियड द ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन का कोई पीरियड या समय अवधि को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द सन रोज एट 6 AM। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है 6 AM, सूर्य उदय होता है 6 बजे, तो यहां पर लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो ये आपने देखा था। तो आपने इसमें प्रीपोजिशन के अंदर, प्रीपोजिशन में आपने इसमें देखा आपने एक 8 में आपने देखा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टाइम चाहे वो CLOC की घड़ी, उसके बाद में आपने देखा ड्यूरेशन होना चाहिए, दिन का, महीने का, साल का, ये हमारा ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको 8 का प्रयोग देखने को मिलेगा। दूसरा 8 जैसे आपका कोई फ्रेंड आता है, ठीक है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे मिलने के लिए अगर आ गया, आपका मित्र आपके मिलने के लिए आता है और आप घर से कॉल करते हो और वो आपको ने कॉल कर दिया उसको कि भाई तू कहां खड़ा है, और आप मैं आ गया हूं, और आप मान लो आपका जो घर है और उस घर का जो आपका गेट है और उस गेट के पास आप खड़े हो, तो आप उस समय क्या बोलते हो कि मैं गेट पर खड़ा हूं। क्या बोलोगे आप, मैं गेट पर खड़ा हूं। ये तो है नहीं जो गेट बना हुआ है उसके आप ऊपर खड़े हो, यानी कि जो गेट है उससे क्या आप नजदीक में पहाड़ के खड़े हो, वो एक गेट का जो है वो एरिया हो गया एक, उस गेट वाले एरिया के लिए आपको 8 का प्रयोग करना पड़ता है। पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपन इन भी देखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में अपन ऑन भी देखेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम में अपन ने 8 भी देख लिया, इन देख लिया, ऑन भी देखेंगे, लेकिन इनका यूजेज करने के जो बेसिक तरीके हैं वो है अलग अलग। तो 8 और इन, एक तो आपका इन, एक ऑन और एक 8, ये दिनांक, समय, दिन, महीना, इन सब में इनकी भूमिका होती है तीनों की, लेकिन इनका जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। तो इनका और 8, इनका अपन दूसरी भी तरीका देखेंगे। इनका प्रयोग होता है मैं के अर्थ में, मैं का मतलब होता है किसी भी चीज के आप अंदर हो, अंदर की स्थिति में के लिए भी। ऑन का भी प्रयोग आपने देखा होगा पर या ऊपर के अर्थ में। 8 का मतलब भी आपने देखा है ये पर और ये समय के लिए, ये पर या समय के लिए। तो इन और ऑन और ये 8, ये दिनांक, समय, दिन, इनको पहचान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इन सब की शर्तें अलग अलग है। जैसे हमारे 8 की शर्तें आई थी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ टाइम किसका था, एक तो आपका घड़ी का, CLOC के घड़ी का, उसके बाद में दिन के पहले, महीनों के पहले,
है या नहीं है, और उसके बाद में ईयर के पहले इसमें भी दिखा गया था, लेकिन वहां पर वो ड्यूरेशन होना चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या रिफर करता है, फिक्स टाइम रिफर करता है घड़ी का, नेम रिफर करता है दिनांक का, रिफर करता है महीने का, रिफर करता है ईयर्स का, नाम को रिफर करता है। लेकिन बट द यूज एट द डन टू डिफाइन पीरियड द ड्यूरेशन, समय अवधि को ड्यूरेशन के लिए ऑफ एट डे, एक दिन की जो समय अवधि है उस ड्यूरेशन के लिए भी, समय अवधि के लिए भी, पीरियड टू द ड्यूरेशन के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि एट, इन और ऑन, मैं कह रहा हूं तीनों के तीनों समय के लिए आएंगे, लेकिन एट में आपने ये देख लिया कि जो एट है हमारा वो जो क्या रिफर्स करता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम रिफर्स करता है। पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा, पॉइंट ऑफ टाइम है देखो घड़ी का, महीने का और साल में, ये दिखा हुआ है यहां पर आपके क्लियर है। अब आप देखें कि एक तो ये रेफर करता है फिक्स टाइम घड़ी का, उसके बाद नेम्स ऑफ डेज, महीनों के नाम, फिर आपके जनवरी फरवरी ये आ गया। बट आगे पढ़ने वाली लाइन क्या है, बट द यूज ऑफ एट इज डन टू द डिफाइन पीरियड टू द ड्यूरेशन ऑफ डे, इसके लिए भी, लेकिन कहा यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा यहाँ पर, डन बिफोर द डे, डेट, महीनों के इनके पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद नेक्स्ट अपन प्रीपोजिशन अगली वाली क्लास में देखते हैं। तब तक सबको बेस्ट ऑफ लक।